खंडवा शहर की सबसे पहली हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी, जिसमें पहले ही दिन आधे से ज्यादा प्लॉट बिक गए। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। हो ही नहीं सकता। कल दिनांक 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात का 100वां एपिसोड संपन्न होगा और पूरे देश के अंदर हर विधानसभा में लगभग 100 स्थान चिन्हित करने का कार्य संगठन की तरफ से भी हुआ है। और वैसे तो हर बूथ पर यह कार्यक्रम होगा, लेकिन कम से कम हर विधानसभा में 100 स्थानों पर ये कार्यक्रम 100 की संख्या में संपन्न होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये पहला किसी देश दुनिया में पहला उदाहरण ऐसा देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार मन की बात के माध्यम से पूरे देश की जनता से रूबरू होने का काम किया है और सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि कोई वर्ग इस मन की बात से अछूता रह गया, कोई छूट गया हो, या कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी जो प्रतिभावान जो लोग थे उन लोगों को जनता के सामने लाने का काम न किया हो। तो चाहे स्वच्छता की बात कर लो, चाहे जल संरक्षण की बात कर लो, चाहे कोविड की बात कर लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लो, चाहे कृषि के क्षेत्र की बात कर लो, पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लो, तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों को जनता से रूबरू कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और उसी का 100वां एपिसोड कल संपन्न हो रहा है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और इसको विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कितनी संख्या, लगभग 100 करोड़ से अधिक लोगों ने इस मन की बात को सुना है और 94% लोगों को मन की बात के विषय में जानकारी है। और इस मन की बात के माध्यम से ही कल कहाँ पर कौन से बूथ पर कितनी संख्या होगी, इसका पूरा डाटा हम लोगों को नमो ऐप पर भी कल लोड करना है। और हर बूथ पर हमारे चाहे विधायक जी हो, चाहे जिला परिषद के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे महापौर हो, पार्षद हो, जनपद हो, जिला हो, सभी जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारी उनका चयन कर लिया है और वो कौन से बूथ पर जाएगा, उस बूथ पर जाकर वहां पर जनता के बीच में सुनेगा। ऐसा अनोखा कार्यक्रम देश में पहली बार देखने को मिल रहा है और इस मन की बात के माध्यम से पूरी देश की जनता के साथ में जुड़ने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को जो उपलब्ध करवाया है, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, चाहे प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो, चाहे देश की मोदी जी की सरकार हो, ये सरकार ने हमेशा किसानों का हित पहले देखा है और हमारी सरकार किसानों के साथ में इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसानों को किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, हमारी दोनों सरकारों ने काम किया है। और ये अतिवृष्टि और आंधी तूफान की वजह से जो कल भी बहुत सारे हमारे बुरहानपुर क्षेत्र में, क्योंकि केले की फसल प्रमुखता से ली जाती है और लगभग 50 से अधिक गाँव में इस हवा आंधी तूफान की वजह से, ओला की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आज सुबह से ही मैं 7 बजे से प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर और इनके साथ में विभिन्न गांव का दौरा करके आया हूं और भारी नुकसान किसानों को हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री से भी इस विषय में चर्चा हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि एक एक किसान के नुकसान की भरपाई हम किस तरह से कर सकते हैं। एक एक खेत जाकर उसका मूल्यांकन करें और उसका आकलन करके उसका 4-5 दिन के अंदर सही आकलन उसका आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसकी नुकसान की भरपाई हम दिला सके, ये हम सब लोग मिलकर प्रयास करके किसानों के इस दुख भरी घड़ी के साथ हम सब लोग खड़े हैं। आप प्याज की ही बात क्यों ले रहे हैं? चाहे मूंग की बात कर लो, चाहे गेहूं की बात कर लो, चाहे चने की बात कर लो, चाहे आप सरसों की बात कर लो, और हर फसल का
ध्यान रखने का काम हमारी सरकार कर रही है। और प्याज को भी कहीं न कहीं जब बहुत ज्यादा रेट कम हुए थे तो उस समय हमारी सरकार ने ही प्याज को भी 8 रुपए किलो में खरीदने का काम शिवराज जी की सरकार ने किया था, ताकि हमारे किसान के साथ में इस समय जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से हम किसान के साथ में खड़े रह सके। देखिए, अतिक्रमण करने वाले भी अपने ही लोग हैं और उसका समाधान भी अपने को ही निकालना पड़ेगा। हम तो लगातार प्रशासन को प्रेशर भी करते हैं कि जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको भी ध्वस्त किया जाए, और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है, आप भी देख रहे हैं कि अतिक्रमण वालों को जो है बुलडोजर चलाने का काम भी शिवराज जी की सरकार कर रही है। तो सड़क पे उतर चुके हैं आप तो अफसरों के साथ, हुआ तो कुछ नहीं, मतलब आपका भी कोई, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमने व्यापारियों की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार आया कि अभी ये त्योहार है, इसको थोड़ा छूट दो, ये इन लोगों रोजगार से लगे, इसको रोजगार से होने दो। काम नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आपकी नाकामी माने? नहीं, किसी की नाकामी नहीं है। सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास पूरा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे उसमें रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। उसके बाद बार बार उसमें व्यापारियों को समझाई दी जा रही है, और जो अतिक्रमणकारी चाहे ठेला लगाने वाले, फिर वही बात आती है कि आप और हमारे में से कुछ लोग आकर खड़े होते हैं कि भैया इसका रोजगार का सवाल है। आप अपने लोगों से अपील करेंगे कि अतिक्रमण ना करें? बिल्कुल, हम तो सभी से अपील कर रहे हैं कि अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, कोई किसी ने अतिक्रमण करना भी नहीं चाहिए। जो अतिक्रमण करेगा उसका अतिक्रमण तोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यदि किया होगा तो आप उनको उजागर करिए। यदि नाले पर दुकान बननी है और उसकी शिकायत हुई है तो उसमें प्रशासन अपनी तरफ से काम करेगा। हमारा किसी नेता का संरक्षण किसी को प्राप्त नहीं है, और ना ही हमारा नेता कोई फोटो भी है, आपका प्रतिनिधि भी है, उसका लेटर भी है, क्या आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? ऐसे लोगों का संरक्षण कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण। देखिए, प्रदीप जगदन्ने जी जो है हमारा मंडल का अध्यक्ष है, पार्टी का कार्यकर्ता है, और जो उस पे इनाम घोषित हुआ था वो दिन भर में 10 लोगों के काम निपटा था थाने से। लेकिन उसको ही नहीं पता कि जब चुनाव 2018 के चुनाव के समय उसका जो विवाद हुआ था, वो विवाद से उसने जमानत नहीं करवाई, और वो कोई ना तो उसपे कोई किसी प्रकार का कोई गुंडा बदमाशी का आरोप है, एक झगड़ा हुआ था, और वो झगड़े के कारण वो अपनी जमानत कोर्ट से मामला निपटा नहीं पाया। उसकी वजह से उस पे इनाम घोषित कर दिया। उसके बाद में जब इनाम घोषित हो तब पता चला उसको कि मेरे पे कोई केस दर्ज है। भाई नीट एंड क्लीन नहीं है, क्योंकि लेकिन उसने कानून का पालन करना चाहिए था। कानून का पालन नहीं किया उसने, तो उसको हमने समझे दी भैया जमानत करवा ले। नहीं, प्रशासन को कौन गलत बोल रहा है? हमने कहा प्रशासन को गलत बोला। प्रशासन क्लीन चीट भी नहीं दिया मैंने, उसने उसका पालन करना चाहिए। मैंने ये कहा कि उसने उसपे यदि प्रकरण दर्ज था तो उसने उसको संज्ञान में लेना था और उसने निराकरण कराना था। मैं अभी आपने मेरे ध्यान में अभी बात लाई है, मैं तो कभी बीज निगम जाके देखा नहीं उसमें। बिल्कुल बैठे हो आनंद नगर में, मतलब कौन ब्लैक लिस्ट में कोई संवाद नहीं कर सकता है, नहीं सकता उनसे। नहीं देखिए, आपने तो संवाद करने की कोशिश करी, मुझे तो उसका नंबर भी मालूम नहीं, ना तो मैंने अभी तक उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं। भी आपने बताया तो हम माननीय मंत्री से भी बात करेंगे और कलेक्टर से बात करेंगे। यदि उसके ऊपर प्रकरण दर्ज है, वो ऐसा यदि बोल रहे तो गलत बोल रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। जी हाँ, जल्द ही अपने शहर में होगी A क्लास लेवल की कॉलोनी द सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस CCTV, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विद 3 स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड, श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।